दोस्तों एक स्टॉक है जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है। अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में 50% से गिर गया है, 3 सालों में 35% के रिटर्न्स, 5 सालों में सिर्फ 10% के रिटर्न्स दिए हैं। कहीं भी देखोगे तो आपको कहीं पे भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है और बिल्कुल इसकी हालत ख़राब चल रही थी। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब सही समय आ गया है कि जब इसमें तेज़ी आने के चांसेस बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक स्विंग ट्रेडिंग का कैंडिडेट बन सकता है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग का कैंडिडेट बन सकता है। तो आइए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में और ऐसा मुझे क्यों लगता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग अभी तक स्टॉक का नाम गैस नहीं कर पाए हैं तो गैस करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। अगर नहीं कर पाए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं मनापुरम फाइनेंस की। यस दोस्तों, मनापुरम फाइनेंस जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, उसके रिजल्ट्स आए थे सैटरडे को। तो दोस्तों इसमें हम सिर्फ रिजल्ट्स नहीं डिस्कस करेंगे, पूरी होलिस्टिक पिक्चर डिस्कस करेंगे और क्यों मुझे लगता है कि इसमें तेजी आ सकती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो रिजल्ट्स तो हम बहुत जल्दी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगर टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो 17-14 करोड़ आई है वर्सेस 15-54 करोड़, यानी कि 10% की ग्रोथ है इनकम में वाई बेसिस पे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे तो आपको और भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, 14% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब मनापुरम फाइनेंस जो कि लगातार इतने सारे क्वार्टर से खराब रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा था, वहाँ पे अब कुछ ना कुछ ग्रोथ नजर आ रही है। अब थोड़ी सी नज़र प्रॉफिट पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट पे अगर आप देखोगे तो 409 वर्सेस 369, यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 11% का वाई बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो चार चांद लग गए हैं, 281 से 409, ये है 45% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो मेरे ख्याल से दोस्तों मनापुरम के रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 0.75 रुपीज़ पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 23 नवंबर और जो कि पे किया जाएगा ऑन और बिफोर दिसंबर 10। तो दोस्तों ये तो हो गई रिजल्ट्स के बारे में बात, और रिजल्ट्स काफ़ी डिसेंट नजर आ रहे हैं, स्पेशली मनापुरम फाइनेंस जो कि काफ़ी टाइम से पिटा पड़ा है, उसके हिसाब से तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वहीं पे मैं आपको उसके कंपेटिटर मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स दिखाऊं तो आप मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स देख सकते हैं। मुथूट फाइनेंस की जो सेल्स आई थी वो 7.45% डाउन आई थी वाई बेसिस पे। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करोगे, प्रॉफिट भी 11% से डाउन आया था, और जबकि मनापुरम फाइनेंस में आपको वाई एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह पे ग्रोथ नजर आ रही है। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी मनापुरम फाइनेंस के रिजल्ट्स अच्छे हैं, और अगर आप रिलेटिवली उसके सेक्टर के पीयर्स से कंपेयर करोगे तब भी उसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। अब मुझे क्यों लगता है कि यहाँ पे टर्न अराउंड एक स्टोरी बन सकती है मनापुरम फाइनेंस के लिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल नंबर्स देखिए मनापुरम फाइनेंस के। ये देखिए, मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स दिखाता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब कि पिछले 6-7 क्वार्टर्स में मनापुरम फाइनेंस ने कैसे परफॉर्म किया है। हम ये दो चीज़ देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे और नेट इनकम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू लगातार हर क्वार्टर में गिर रहा था, 1650 से 1630, 1630 से 1573, 1573 से आप यहाँ देख सकते हैं 1554, 1554 से 1506, 1506 से 1491। कोई ऐसा क्वार्टर नजर नहीं आ रहा है जहाँ पे इसने गिरावट नहीं दिखाई थी। और अगर आप नेट इनकम में देखोगे 482 से 468, 468 से 436, और लगातार यहाँ तक आपको गिरावट ही नजर आएगी। चाहे प्रॉफिट में देखिए चाहे रेवेन्यू में देखिए, लगातार 6 क्वार्टर्स में कंपनी ने डिसअपॉइंट किया अपने इन्वेस्टर्स को, और प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू लगातार घटते ही चले गए। लेकिन दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर से आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आपको एक टर्न अराउंड नजर आ रहा है। कहाँ पे आपको टर्न अराउंड नजर आ रहा है? एक तो मार्च 2022 में 1491 था, जून 2022 में 1502, यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देख सकते हो 261 से 282, यहाँ पे भी आपको ग्रोथ नजर आई। और अभी ये जो नंबर्स आए हैं, जो मैंने अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको दिखाई, ये कौन से थे? ये थे सितंबर 2022, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14% की ग्रोथ थी रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे? 45% की। सो आप देख सकते हैं कि 6 क्वार्टर्स के बुरे जाने के बाद अब लगातार 2 क्वार्टर्स हो गए हैं जहां पे आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर कोई 45% ग्रोथ दर्ज कर देता है, मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी आपको प्ले आउट होती हुई नजर आ सकती है। इसको मैंने आपको मुथूट फाइनेंस से कंपेयर करके भी दिखा दिया। मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स अभी भी थोड़े से वीक ही आ रहे हैं। मनापुरम फाइनेंस फ्राइडे को 2.6% से भागा था, और ये मैंने आपको रिटर्न प्रोफाइल्स ऑलरेडी इसकी दिखा दी है। बिल्कुल यस, कोई भी खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं, क्योंकि रिटर्न्स बीच बीच में तो मिले थे, अल्टीमेटली स्टॉक वहीं जाके खड़ा हो गया है जहां पे 4-5 साल पहले था। अगर आपको मैं वीकली कैंडल पे मनापुरम फाइनेंस का चार्ट दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो 2020 में ये स्टॉक 75 तक चला गया था जब कोविड का क्रैश आया था। उसके बाद ये स्टॉक भागा, और उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आया। उसके बाद इसने 2021 में कुछ ज़्यादा नहीं भागा, ऊपर भागा, 200 के हाइज लगाए, फिर गिरा, फिर 225 के हाइज लगाए, फिर गिरा। 2021 तो कंसोलिडेशन में ही निकल गया, और उसके बाद 2022 में तो लगातार इसकी पिटाई चल रही थी, क्योंकि लगातार 6 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। अब अगर पिछले 6 महीने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन इसीलिए चल रहा है क्योंकि पिछले 6 महीने, पिछले 2 क्वार्टर्स में मैंने आपको ग्रोथ दिखाई ना, पिछले 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ
दिखाई है, इसीलिए ये स्टॉक अब गिरना बंद हो गया है। और अगर आप इसको डेली कैंडल्स पे देखोगे तो डेली कैंडल पे आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे दोस्तों इसमें थोड़ी सी अपटिक आना स्टार्ट हो गया है, थोड़े से ये जो रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है ये इसमें फैक्टर इन होना स्टार्ट हो रहा है और जस्ट स्टार्ट हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये जो इसमें चार्ट में ग्रोथ नजर आ रही है ये आपको आगे भी होती हुई नजर आ सकती है। और अगर आप टेक्निकली भी देखो, अगर इसने अपने 110 के लेवल्स को तोड़ा तो ये आपको और भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, सीधे 125 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन शॉर्ट टू मिड टर्म। अब शॉर्ट टू मिड टर्म का मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 दिन में ही मिल जाएगी, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन दोस्तों मुझे इसमें वैल्यू नजर आ रही है और ये शॉर्ट टू मिड टर्म का कैंडिडेट मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। बाकी अगर बात करें कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को ही नहीं, मैं इस सेक्टर को ही अवॉइड करना चाहूंगा। गोल्ड फाइनेंस और गोल्ड एनबीएफसी इसको मैं अभी अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि बैंक से इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। बैंक्स भी अब गोल्ड लोन देने में आ गए हैं और जब बैंक्स गोल्ड लोन दे सकेंगे तो इन गोल्ड एनबीएफसीज पे कितना असर पड़ेगा ये ऑलरेडी मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के चार्ट में और इनके प्राइस में नजर आने लगा है। इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट टू मिड टर्म की अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks for watching guys. I'll see you next time.